SOLAR। ये जो सोलर जो वर्ड बना है ना, ये बना सन से। किससे बना है? सन से। सन माने होता है सूरज। तो ऐसा सिस्टम जिसमें ये जो सन है, कोई मान लो सन है, सन, इसके चारों तरफ जो भी रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व मीन्स घूमना, ऐसे जो चार तरफ घूमते रहते हैं रिवॉल्व बोलते हैं। तो रिवॉल्व, REVOLVE, रिवॉल्व मीन्स घूमना। इसके चारों जो प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। क्या घूमते रहते हैं? प्लैनेट्स, PLANETS, प्लैनेट्स, ये स्पेलिंग है। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं सोलर सिस्टम, मतलब सन के अराउंड, मतलब चारों ओर प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व, REVOLVE, रिवॉल्व, रिवॉल्व मीन्स घूमना। ठीक है, चारों ओर चक्कर काटना, उसको बोलते हैं रिवॉल्व करना। तो ये इसी को कहते हैं सोलर सिस्टम। द सिस्टम इन विच वेरियस प्लैनेट्स, माने कई 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 तरह के प्लैनेट्स रिवॉल्व, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। अराउंड माने सन, अराउंड मीन्स चारों ओर। किसके अराउंड? सन के अराउंड। ठीक है, उसको बोलते हैं सोलर सिस्टम। तो आप देखो अराउंड का देख लो, अराउंड मीन्स चारों ओर, रिवॉल्व मीन्स चक्कर लगाना। ठीक है, क्या लगाते हैं? प्लैनेट्स। किसके लगाते हैं? सन के। और ऐसे सिस्टम क्या बोलते हैं? सोलर, सोलर सिस्टम। सिस्टम की स्पेलिंग है SYSTEM, सोलर सिस्टम। ओके, SYSTEM, सोलर सिस्टम। अब हम इसको मिटा लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स दिखे बहुत सारे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से, है ना। उसमें हमारा अर्थ भी एक प्लेनेट है। अब उसको ट्रेस आउट करते हैं, हमारा अर्थ कहाँ पर है। ये देखो, अभी आप देख रहे हो ना, अभी यहाँ से देखिए, ये सन है, ये सूरज एकदम येलो कलर में चमक रहा है ना, ये सन है, SUN। ओके, अब देखो इससे सबसे ये जो देख रहे हो ना, ये इसको बोलते हैं पथ, यानी पथ मानी रास्ता, जिसके थ्रू ये चक्कर काटते। जो मरकरी है, ये जो मरकरी वाला है, MRCURY, मरकरी, इसे आपको इसमें दिखाई नहीं दे रही, ये देखो मरकरी। तो ये जो है ना, इस रास्ते से, इस रास्ते से चारों चक्कर काटता सन के। मान लो सन यहाँ है ना, इस चारों पास, सबसे पास में ये चक्कर काटता है, ये वाला ऐसे काटता रहता है मरकरी। क्या? मरकरी सबसे पास में है, पहले नंबर का मरकरी। तो सन के पास में कितना हॉट हो गया, बहुत हॉट हो गया एकदम ये, है ना। मरकरी के बाद में मरकरी पास में, सबसे पास में नियरेस्ट प्लेनेट है, नियरेस्ट प्लेनेट मरकरी क्या है? नियरेस्ट प्लेनेट, NEAR, नियर मानी पास में। और जब EST लगा देंगे तो सबसे पास में हो जाएगा, नियरेस्ट सबसे पास का है। और ये जो वीनस है, VENUS, वीनस, ये वीनस है ना। ये जो प्लेनेट है नियरर है, मतलब और करीब, नियर ERO लगा तो नियरर। तो सबसे नियरेस्ट, तो सबसे पास में ये हो गया REST, नियरेस्ट, है ना। नियरर मानी और पास में। और अपनी अर्थ है ना, अर्थ, ये अर्थ देख रहे हो, अर्थ स्पेलिंग ये रहा, EARTH, अर्थ। ये नियर है, क्या है? नियर, NEAR। किसके नियर है? सन के नियर, सन के पास में। लेकिन सन के पृथ्वी से भी ज्यादा पास में कौन सा है? विनस। तो पहले होता नियर मानी पास में, नियरर मानी और पास में, है ना। और नियरेस्ट मानी सबसे पास में। तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री का भी इस्तेमाल भी साथ में इंग्लिश का सीख रहे, सुपरलेटिव डिग्री। देख, सुपर हो गया, सुपर, वीरा जी सुपर गर्ल हो गए, सुपरलेटिव, LATIVE, सुपरलेटिव, ये जोड़ दो, सुपरलेटिव। डिग्री में कौन सा आता है? EST वाला, EST, है ना। सुपरलेटिव ये बेस्ट, ये कंपेरेटिव है, ये तुलनात्मक है, ये नियरर की जो अर्थ है, ये औरों से पास में, मतलब और जो इधर के रह गए ना, इस साइड में रह गए, जो मार्स रह गया, जुपिटर है, आपका ये सैटर्न है, फिर नेपच्यून है, इनसे तो पास में। देखो ये इतना दूर है, अर्थ यहाँ पे ही है, ये रहा सन, देखो कितना पास में अर्थ।
फिर ये देखो ये थोड़ा ये दूर है ना, अर्थ यहाँ पे है, इस वाले पथ में वो करती है, रिवॉल्व करती है ना। ये इससे दूर वाले इस रास्ते से करता है। पाथ नहीं होता, रास्ता, पाथ, PATH, पाथ, ठीक है। इसको पथ भी देखो, इंग्लिश में पाथ बोलते हैं, हिंदी में पथ बोलते हैं। एक्चुअली इंग्लिश हिंदी का वर्ड है जो इंग्लिश में ले लिया गया है, ठीक है। तो आप क्या समझे इसमें कि जो मरकरी है ये पहले नंबर का, ये नियरेस्ट है, सबसे पास में। और जो वीनस है फिर दूसरे नंबर पे आता है वीनस। नंबर में किस हिसाब से लगा रहा हूं, सन से दूरी के हिसाब से। सबसे पास में तो हो गया आपका ये, क्या नाम है इसका, मरकरी, MERCURY, मरकरी, ठीक है। फिर इससे थोड़ा दूर कौन सा है, वीनस, ये, इसलिए दूसरा नंबर रख दिया मैंने इसका। फिर थर्ड पोजीशन पे आता है ये अर्थ, तीसरे नंबर पे अर्थ है दूरी के हिसाब से, है ना। फिर अर्थ के बाद में नंबर आता है इसका, मार्स का। देखो आप इससे देख इस रास्ते से देखो, अब इसका रास्ता यहाँ, इसका और दूर रास्ता इसका, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर आ गया मार्स का, ठीक है, फोर्थ मार्स, मार्स का आ गया। फिर आप आ जाओ फिफ्थ नंबर पे, ये आ गया, है ना, इसका नाम है जुपिटर, JUPITER, जुपिटर, ओके। फिर बाद में आ जाता है सिक्स नंबर पे आपका सैटर्न आ गया। देखिए अजीब सा, देखिए ये है ना, प्लेट से चारों तरफ है, इसके बीच में गोलार्ध है, और ये सैटर्न, ये भी सैटर्न में है ना, ये सैटर्न में, सैटर्न, ये सैटर्न। फिर आ जाता है ये यूरेनस है, कौन सा, यूरेनस। इसका इसमें नाम कहीं दे नहीं रखा, इसको यूरेनस कैसे लेते हैं, EURA, यूरे, ये हो गया यूरेनस, NUS, यूरेनस, यूरेनस हो गया ये, ठीक है। फिर लास्ट में देखो सिक्स नंबर पे है, सेवंथ पे आ गया, ओके। एट्थ नंबर पे आ गया आपका नेपच्यून, ये रहा नेपच्यून, NEPTUN, नेपच्यून कैसे लिखते हैं, ने आधा पे, सॉरी वापस लेता हूँ, देखो ने पूरा नेपच्यून, आधा से ये के बड़ा की मात्रा, नेपच्यून, ठीक है, ये नेपच्यून है, ये नेपच्यून। तो फाइनली एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं नेम सुन के, इनको मिटा देते हैं जो भी हमने लिखा है, और इनको हम मिटा देते हैं, समझ गया, सारा मिटा देते हैं, ठीक है, पूरा मिटा देते हैं। और फिर जो है हम, जब फिर जो साफ साफ दिख जाएगा ना, फटाफट हम कर लेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस हो जाएगा फटाफट फटाफट। इसमें जो समझाना था समझा दिया। अब बाकी एक बार फिर हम रिवाइज करेंगे डिस्टेंस के हिसाब से, ओके। अब देखो सबसे पास में कौन सा है, मरकरी, MERCURY, मरकरी, ये स्पेलिंग है इसका, मरकरी का। इसका पाथ कौन सा, ये वाला पाथ है, ठीक है, इस रास्ते से सन के चारों ओर है। अब ये आधा सन दिखा रखा ना, ये आपका सन है ना। सन से सोलर सिस्टम बना है, पहला मरकरी, फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका ये वीनस, ठीक है, ये वीनस है। फिर थर्ड नंबर पे आपका जाता है अर्थ, देखो यहाँ से, देखो ये सबसे पास है। फिर ये अर्थ का देखो ये आ गया पाथ, तीसरे नंबर पे अर्थ है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ये अर्थ और वीनस साइड में एक जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए इनको बहन नहीं बोलते हैं, सिस्टर प्लेनेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टर प्लेनेट्स, एक जैसा इनका आकार, इसलिए सिस्टर प्लेनेट्स। प्लेनेट्स की स्पेलिंग पता ही है आपको, PLANET। ये तो हो गया सिंगुलर, हम दोनों की बात करें ना, दोनों की, इन दोनों की प्लेनेट्स। तो अर्थ पे रहते हैं, इस पे विनस पे रहने वाले लोगों को माँ बोलते हैं, मतलब ये अर्थ पे रहने वाले विनस को बोलते हैं मौसी, और विनस पे रहने वाले अर्थ को बोलते हैं मौसी। तो दोनों क्या है, सिस्टर प्लेनेट्स, ठीक है। फिर फोर्थ पे आ गया आपका मार्स, इसको मंगल ग्रह बोलते हैं, मार्स को क्या बोलते हैं, मंगल ग्रह। बस आप इसको लिख सकते हो, माँ से ऊपर रहे, देखो माँ
पर मारस मार्स, ठीक है। ये अर्थ का पता है आपको, अर्थ को आप ऐसे लिख सकते हो अर्थ, ठीक है। अब फिर फिफ्थ पे आ गया आपका जुपिटर, ये JUPITER। अब स्पेलिंग थोड़ी इसकी दब गई होगी इससे, है ना। अब आप देख सकते स्पेलिंग से देख सकते हैं जुपिटर, JUPITER, जुपिटर, जुपिटर, ठीक है। हिंदी में आ जाता है, आप लिख सकते हैं। फिर आ जाता है आपका 6 नंबर पे सैटर्न आ गया, ठीक है। सैटर्न से पे न के ऊपर रह, सैटर्न, या इसको सनी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सनी। कहते हैं तेरे पे सनी भारी है, शनिवार इसी के नाम से पड़ा शनिवार, ठीक है। जुपिटर को बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं इसको बोलते हैं बृहस्पति, ब्री है आधा से पे बृहस्पति बोलते हैं इसको, बृहस्पतिवार इसी के नाम से, जुपिटर के नाम से, ठीक है। अर्थ को तो धरती पृथ्वी बोलते हैं, पृथ्वी, ये पता ही होगा आपको, है ना। और जो मार्स है ना बेटा, मार्स, मार्स ये इसका है मंगल, हिंदी में नाम है इसका मंगल, मंगलवार इसी के नाम से पड़ा है, ठीक है। ये याद रखना आप हमेशा, ठीक है। और ये वीनस है, वीनस, वीनस, वीनस का हिंदी में बोलते हैं इसको शुक्र, क्या बोलते हैं, शुक्र, शुक्र, शुक्र नहीं शुक्र, सु कह के नीचे शुक्र, ठीक है, वीनस को। और मरकरी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं मरकरी को, इसको बोलते हैं बुध, क्या बोलते हैं, बुध, बुध ग्रह। तो बुधवार के नाम से हो गया ये, मरकरी को बोलते हैं बुध, वीनस को बोलते हैं शुक्र, अर्थ का पृथ्वी बोलते हैं, मार्स को बोलते हैं मतलब मार्स को मंगल ग्रह बोलते हैं, और जुपिटर को बृहस्पति ग्रह बोलते हैं, सैटर्न को शनि बोलते हैं, ठीक है। अब ये आपका ये बचा हुआ है, इसका नाम है यूरेनस, बताया था मैंने, EURANUS, हिंदी में से यूरेनस, तो हिंदी में भी इसको यूरेनस ही बोलते हैं, ठीक है। और इसको भी हिंदी में नेपच्यून बोलते हैं, ये नेपच्यून लास्ट वाला है, ये 7 सोलर, SOLAR, सोलर सिस्टम, SYSTEM, सोलर सिस्टम, ठीक है। इसमें सोलर सिस्टम जैसा कि मैंने बताया, ये सन, सोलर बना है सन से, ठीक है। तो ये हमारा ये देखो सन है, सूरज है, आग का गोला, इसके चारों ओर जो है प्लेनेट्स, प्लेनेट्स की स्पेलिंग आपको पता ही होगी, PLANETS, प्लेनेट्स क्या करते हैं, इसके अराउंड वन, चारों ओर, अराउंड मीन्स चारों, अराउंड क्या करते हैं, अराउंड की स्पेलिंग है AROUND, अराउंड। प्लेनेट्स क्या करते हैं, सन के अराउंड, ये सन है ना, इसके अराउंड, अराउंड मीन्स चारों ओर, चारों और क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ये परिक्रमा करते हैं, चारों ओर क्या करते हैं, चक्र लगाते हैं, है ना, चक्कर लगाते हैं, या परिक्रमा लिख सकते, परिक्रमा, है ना, परिक्रमा करते हैं, ये चक्कर लगाते हैं, या घूमते रहते हैं चारों ओर। तो चारों ओर परिक्रमा लगाने को या चक्कर लगाने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं रिवोल्व, REVOLV, रिवोल्व करते हैं, मतलब चारों ओर घूमते हैं, ऐसे परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं, है ना, रिवोल्व करते हैं। और रिवोल्व से एक वर्ड बना है रिवोल्यूशन, मानी परिक्रमा, रिवोल्यूशन जो है ना, चक्कर को, पूरा चक्कर क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन, परिक्रमा क्या बोलेंगे, रिवोल्यूशन बोलेंगे, REVO, देखो REVO तक आ गया, L भी आ जाएगा, L, फिर अब आगे चेंज हो जाएगा। रिवोल्व तो है वर्ब है, क्या है, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिवोल्व में चक्कर लगाना, परिक्रमा करना, है ना। अब ये तो वर्ब हो गया, अब इसका नाउन बनाना है हमको, वर्ब का नाउन बनाना है, तो हम क्या करें, रिवोल्व से क्या हो जाएगा, रिवोल्यूशन हो जाएगा, REVOLUTION, रिवोल्यूशन, ठीक है। रिवोल्यूशन मानी चक्र या परिक्रम, ये लिखा हुआ है, चक्र कैसे लिखोगे, च लिख दो, नीचे र लिख दो, चक्र। परिक्रमा कैसे लिखोगे, प र के छोटी की मात्रा, परी,
कह के फिर नीचे रह, फिर मैं क्या की मात्रा परिक्रमा, है ना। तो रिवॉल्यूशन में होता है चक्र या परिक्रमा, एक ही चीज है चक्कर या परिक्रमा, चक्र और परिक्रमा एक ही चीज है। ये चक्कर कहते हैं, चक्कर है, किसके चक्कर लगा रहा था, चक्कर, ठीक, क्या चक्कर है, ठीक है। तो ये तीनों का मतलब है, तो चक्कर बोल दो या चक्र बोल दो या परिक्रमा बोल दो, इसका मतलब होता है रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन, क्या, रिवॉल्यूशन। अब रिवॉल्यूशन आप कैसे लिखोगे, जो रिवॉल्यूशन लिखना आसान है, र छोटी मात्रा व वो आधा ल य से यज्ञ बड़ा की मात्रा स से सलगम न से नल, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन मीन्स परिक्रमा चक्र, ठीक है। अब इसको मिटाते, अब आप समझते हैं इसको। अब हम देखते हैं यहाँ इस इमेज के थ्रू हम समझते हैं कि क्या क्या। अब आपको करना क्या है, जैसे जो भी मैंने वर्ड लिखे ना, तो समझना, इसको ध्यान से सुनना है ना, और इसकी स्पेलिंग मन में बोलनी है या लाउडली बोलना है, लिखना है बिना देखे, ठीक है। तब आपकी हिंदी भी इंग्लिश अच्छी होगी, इंग्लिश भी अच्छी होगी, और आपकी एसएसटी भी अच्छी होगी, ठीक है बेटा। अब देखो, यह बीच में आ गया सन, ठीक है। अब इसके चारों ओर ये देख रहे हो ना आप, ये गोले से ये मतलब ये पाथ है, ये वो रास्ता है जिससे ये जो ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। अब ये सबके पाथ अलग अलग है। अब जैसे ये है मरकरी है ना, देखो सन के सबसे पास मरकरी, इससे पहचान सकते हो सबसे पास में कौन सा, जो ये पाथ देख रहे हो, पाथ, पाथ ये रास्ता, ये किसका है, इस वाले ग्रह का है जो यहाँ इसके बीच से निकला है। ये वाला पाथ देखो, ये वाला पाथ देखो, ये कहाँ जा रहा है, कौन से गोले में जा रहा है, देखो जाके, और ये इसमें आ गया, वीनस में आ गया, देखो ये इसका, ये वाला पाथ वीनस का है, और मरकरी का पाथ ये वाला है ना। अब देखो ये वाला जो पाथ है, किस कौन से प्लेनेट के बीच से जा रहा है, ये उससे आप उसको ट्रेस कर सकते हो, जाके 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 यहाँ, ये मार्स का पाथ है ये, ठीक है। अब तो ये बताओ नीचे, ये देखो कौन से उसका है, ये घूम के ये आ गया अर्थ में, ये अर्थ का पाथ है, ठीक है, ठीक है। तो ये अपना तो ये इसका तो मार्स का तो पूरा हो गया, और अर्थ का बचा हुआ था, अर्थ का से, अर्थ देखो यहाँ से घूमती हुई आई, यहाँ तक आ गई अर्थ, फिर घूम के वापस यहाँ आ जाती है, फिर ये ऐसे चक्कर लगाती है, बस ऐसे 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 धरती घूमती रहती है। और ऐसे जो ये है ना मरकरी, ये ऐसे घूमते, ये भी ऐसे ऐसे घूमता रहता है, इसके चारों ओर ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ठीक है। अब देखो, अब ये कौन सा है, ये जो पाथ कौन से प्लेनेट का है, आप देखो ये आ गया जुपिटर में, ये देखो ये पाथ ये जुपिटर में आ गया, ठीक है। ये जुपिटर का पाथ, ये चारों ओर घूमता है ऐसे। तो आप इस पाथ से ना दूरी का पता लगा सकते हो, प्लेनेट का पता लगा सकते हो, कौन से प्लेनेट का पाथ है। मैं फिर समझा रहा हूँ, पाथ मानी रास्ता, है ना, पथ, इंग्लिश में पाथ बोलते हैं, और पाथ का हिंदी में हो गया पथ, ठीक है। तो बेसिकली ये जो वर्ड है ना बेटा, ये हिंदी का ही है, इंग्लिश वालों ने ले लिया इसको, चपाती चारपाई ये सब हिंदी के वर्ड सब इंग्लिश ने ले लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं। अब हम आते हैं दूरी, कौन सा सबसे दूर है, कौन सा सबसे पास में, ठीक है। वैसे तो आपको पता हो ही गया होगा, आप इससे पता लगा सकते हैं कि कौन सा सबसे दूर है, सबसे कौन सा पास में। देखो अभी अर्थ के सबसे पास में ये है मरकरी, कौन सा है, मरकरी, पहले नंबर पे मरकरी आपका, ठीक है, पास में। फिर दूसरे ये देखो, ये इसी का पाथ है, ये इधर से ऐसे ले लो, घूम के ऐसे घूम के घूम के घूम के घूम के वापस जो इधर ही आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरे नंबर इसके बाद में ये हो गया ना, ये वाला पाथ हो गया। अब ये वाला पाथ है, देखो ये वीनस का, किसका है, वीनस का है ये, ठीक है। ये वीनस का पाथ हो गया। वीनस की स्पेलिंग क्या है, VENUS, VENUS, वीनस, ये वीनस है, ये वीनस है, ठीक है। ये दूसरे नंबर पे। फिर आ गया इसके बाद में, वीनस का हो गया ना ये वीनस वाला पाथ हो गया, ये मरकरी वाला पाथ हो गया। फिर आता है तीसरे नंबर पे, ये देखते हैं ये वाला, ये अपने अर्थ का, ये अर्थ आ गया। तीसरे नंबर पे अर्थ है दूरी के मामले में। कोई पूछे आपसे कि
अर्थ कौन से नंबर पे आता है दूरी के हिसाब से? तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, ये सन है, ये है सन। अर्थ के बाद में कौन सा आता है? अर्थ का आपने पाथ देख लिया, ये इस रास्ते से अर्थ जो इसके चारों ओर घूमती है ऐसे। अब अर्थ के बाद में आ गया फिर ये ऊपर वाला, देखो ये पाथ किसका है? यहाँ तक पहुंचो आप, घूमते 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 ये आ गया मार्स। ये कौन सा है? मार्स का है, ये मार्स है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे। ठीक है, फोर्थ नंबर। और फिर बाद में ये मार्स का तो हमने कर ही दिया ना, ये रास्ता मार्स का बचा हुआ, देखो यहाँ से। अब इससे ऊपर का देखो, यहाँ तक पहुंच जाओ आप। अब इससे घूमते हो आप, देखो कौन सा, मान लो आप इस पाथ से आप सन की परिक्रमा कर रहे हो, वो परिक्रमा लगा रहे हो, चक्कर लगा रहे हो, तो रास्ते मिल जाएगा आपको जुपिटर। ये फिफ्थ नंबर पे आ गया। ठीक है, और ये सबसे बड़ा प्लेनेट है, पता होना चाहिए आपको, जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है, बिगेस्ट प्लेनेट है ये। ठीक है, इसका ये पाथ है, ये आ गया, ये जाके ये आ गया। और फिर जुपिटर के बाद में आता है आपका, देखो इससे ऊपर वाला जाओ, यहाँ ये आ गया सैटर्न। कौन सा आ गया? 6 नंबर पे दूर है, ये सैटर्न आ गया। देखो सैटर्न की स्पेलिंग पता है ये आपको? क्या है? SATURN, सैटर्न। ठीक है, अब देखो इसको याद करना आसान है। अब सैटरडे की स्पेलिंग पता है आपको? सैटरडे SATURDAY, सैटरडे की है ना। तो आप सैटरडे से आप देखो इतना ले लो, SATUR, सैटर, सैटर तक आने ले आप। अब ये सेटर लेके लास्ट में एन और लगा दो, सेटन हो जाएगा, है ना। SATURN, सेटन। ठीक है, सेटन के बाद में फिर जुपिटर अपना हो गया, जुपिटर हो गया। और ये सेटन, ये वाला जो सेटन का था ना, ये सेटन का ये परिक्रमा, ये हो गया। सेटन के बाद में फिर आता है 6 नंबर दूर है ये, इसका नाम है ये कौन सा ग्रह है? रुको, जुपिटर, सैटर्न, सैटर्न का ये हो गया ना। सैटर्न के बाद में आता है यूरेनस। अच्छा यूरेनस है, सॉरी यूरेनस है। ये कौन सा है? यूरेनस। ये URANUS, यूरेनस। सॉरी, उसमें मैंने आपको EU बताया था, सॉरी, EURANUS बताया था ना मैंने, तो इसका यू ही है बस, ई नहीं है, यू है, यू। ठीक है, URANUS, URANUS, यूरेनस। ठीक है, और फिर लास्ट में बता नेपच्यून। नेपच्यून इसमें दिखाई नहीं दे रहा, लास्ट में छुप गए थे, ये रहा नेपच्यून, ये लिखा हुआ नेपच्यून, NEPTUN दिख रहा है, NEPTUN, नेपच्यून। ठीक है, अब यहाँ से वो आप देख सकते हो, मान लो यदि सन यहाँ पर, सपोज करो यहाँ सन है, क्या है? सन। तो सबसे पास में कौन सा पड़ेगा? मरकरी। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा पड़ेगा? वीनस। तीसरे नंबर पे कौन सा पड़ेगा? अर्थ। चौथे नंबर पे कौन सा पड़ेगा? मार्स। फिफ्थ पे कौन सा पड़ेगा? जुपिटर। सिक्स्थ पे कौन सा पड़ेगा? सैटर्न। यूरेनस किस पे पड़ेगा? 7 पर। नेपच्यून पड़ेगा 8 नंबर। अब आप देख लो, यहाँ मिला सकते हो आप। अब ये जो नेपच्यून वाला था ना, इसका हमने लिखा नहीं था, तो नेपच्यून आपका 8 नंबर पे पड़ रहा है। अब देखो 1, फिर 1 पे मरकरी, मरकरी 2 पे वीनस, 3 पे अर्थ, 4th पे मार्स, देख लो 4th पे मार्स, 5th पे जुपिटर, 5th पे जुपिटर, 6th पे यूरेनस, 6th पे ओह 6th पे यूरेनस नहीं होता, 6th हमने कहीं लिख दिया, तो ये रहा 6th पे सैटर्न है, 6th पे ये रहा सैटर्न, 6th पे सैटर्न, ये लिख रखा था यहाँ पे ना, तो हमारा ये गलत हो गया। यूरेनस आएगा किस पे? आएगा 7 नंबर पे।